तो शक्ति वाले राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ने आज जहां इस बयान पर निशाना साधा तो वहीं इस पर अब राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि पीएम मोदी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। तो कल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समाप्ति पर मुंबई से जो रैली की थी उसमें शक्ति को लेकर उन्होंने कहा था कि एक शक्ति से हम लड़ रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने उसको एक नई दिशा दे दी और उसी पर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बातों को बदल कर पेश करने ही प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। दरअसल कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण के दौरान कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हमें उसी से लड़ना है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री ने शक्ति से लड़ाई को नारी शक्ति का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि शक्ति को बचाने के लिए वो जान की बाजी लगा देंगे। हर मां बेटी शक्ति का रूप है। 4 जून को शक्ति की ही जीत होगी। तो चलिए आपको राहुल गांधी का कल का बयान और आज उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार सुनवा देते हैं, जिस पर उन्होंने शक्ति को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी की किसी भी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लपक लेते हैं और फिर वो जनता के बीच किसी और ही तरीके से उसको लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन की बात की जाए और शक्ति की बात की जाए तो शक्ति 2 तरीके की है, असुरीय शक्ति भी है और दैवीय शक्ति भी है। अब किस शक्ति को राहुल गांधी कह रहे थे और किस शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचे, ये फैसला तो मुझे लगता है वोटर को ही करना होगा।
बिल्कुल, देखिए यही काम तो वोटर को समझाने का होता है कि आप क्या वोटर के पास मैसेज जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उसको लेकर गलत संदेश गया था, क्योंकि राहुल गांधी को आज दोबारा 24 घंटे के अंदर में अपनी बातों को समझाना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब सामने बैट्समैन प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो तो बॉलर को हर बॉल सोच समझ के डालना होता है। कोई एक बॉल अगर आपने हल्का डाला या फुल टॉस डाला तो उसको छक्का मारेगा ही। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सचेत रहना पड़ेगा, कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अपने परिवार वाले बयान हो, चाहे फिर डीएमके के धर्म के खिलाफ वाले बयान हो, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान हो, जब अगर आप छोटा सा भी स्कोप देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी छोड़ने वाले नहीं है। इसका अर्थ यही है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने फायदा उठाया आपके बयान का और अब आपको बयान में क्लेरिफाई करना पड़ रहा है, पूरी पार्टी को क्लेरिफाई करना पड़ रहा है। जो मुझे जो लगा, जो मैं जब वो भाषण सुन रही थी रवि, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद हिंदी बोलना चाहते थे लेकिन वो हिंदू बोल गए, और धर्म का क्योंकि जिक्र आ गया तो फिर आप जानते हैं कि चीजों का उलझना तय है और बीजेपी का लपकना भी तय है और छक्का मारना भी तय है, और वैसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आमतौर पे कहते हैं कि दूसरे के पिच पे नहीं खेलना चाहिए, आपका जो अपना स्ट्रांग पिच है उसी पर खेलिए। हिंदुत्व और हिंदू और धर्म का मामला उसके एक्सपर्टीज है प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग, इसलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी को उस पिच पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस पिच पे जाएंगे तो आपसे गलतियां होंगी, आप गलत बॉल फेंकेंगे और आपके बॉल का फायदा वो उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से एक गलती हुई है, और हालांकि राहुल गांधी और पूरी पार्टी कह रही है, वो बयान दे रहे हैं कि आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच में लड़ाई है। पवन खेड़ा इस तरह का बयान दे रहे हैं, तमाम और नेता दे रहे हैं बयान, लेकिन जो मैसेज चला गया एक बार, उस मैसेज को दोबारा अगर आप कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करना चाहते तो अभी भी अगर राहुल गांधी का आप मैसेज देखिए तो उसमें शक्ति का अर्थ तो वो अडानी की तरफ लेके जा रहे हैं। अडानी मतलब पावरफुल जो बिजनेसमैन है जिनका सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फिर घुमाना पड़ता है, एक गलती को सुधारने के लिए आप कई गलतियां करते हैं। मैं रवि यही कह रही कहा जाता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, घुमाना पड़ता है और यही वार पलटवार है और यही चुनाव है। लेकिन इसमें कांग्रेस ये भी तो तर्क दे रही है ना कि साहब आप महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाओं को जिस तरीके से घुमाया गया उस पर वो शक्ति आपको याद नहीं आई, पहलवान महिलाएं जिस तरीके से बैठी वो शक्ति आपको याद नहीं आई। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस बार बाजी जो है वो बराबर की लड़ी जा रही है। हालांकि इसे राहुल गांधी का सेल्फ गोल कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है वो अब और दिलचस्प होगी 24 का चुनाव जो है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, मेरे पास वक्त इतना ही है और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को पूरी तरह से सही बता रही है, इसे दैवीय और आसुरी शक्ति के बीच लड़ाई कहा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को विदेशी चश्मे से देखते हैं। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं, पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। जी न्यूज़।